और जनाब को एलपीएल खेलना है, लंका प्रीमियर लीग खेलनी है, ऐसी लीग जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जिसको कोई पूछता नहीं है। मेरा शाहीन शाह अफरीदी से सिंपल सा सवाल है कि भाई कितने पैसे कमाने हैं, कितने तुम भूखे हो, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। एक जमाना था शाहीन शाह अफरीदी का नाम सुनते ही सारे बैट्समैन डरते थे, उनकी टांगे कांपती थी। रोहित शर्मा शाहीन शाह अफरीदी की चलती फिरती विकेट होता था। 148, 149, 150, 151 शाहीन शाह अफरीदी मजे में मारता था। और अब एक ऐसी लीग जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसको कोई देखता नहीं है, उस लीग के अंदर शाहीन शाह अफरीदी के नाम के आगे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर लिखा हुआ है। दोबारा बोलता हूँ, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर लिखा हुआ है। फास्ट बॉलर नहीं है, मीडियम पेसर है भाई वो। तो भाई क्या औकात रह गई है शाहीन शाह अफरीदी की, क्या औकात रह गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसने एक बंदे को टीम से ड्रॉप करके, एक इंडिविजुअल प्लेयर को टीम से ड्रॉप करके उसकी फिटनेस का कुछ ख्याल नहीं रखा, उसको लीग्स खेलने भेज दिया गया। तो ये शाहीन शाह अफरीदी के लिए खुद भी जलालत का मकाम है, खुद भी एक इंसल्टिंग सिचुएशन है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा एक इंसल्टिंग सिचुएशन है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, जिसके नाम से दुनिया डरती थी, अब उसके नाम के आगे लिखा जाता है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। दोबारा बोलूंगा भाई, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, फास्ट बॉलर नहीं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। मैं बार बार इस वर्ड के ऊपर वजन जो दे रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा दुख में हूँ ये चीज देखने के बाद, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, और मैं गुस्सा किस तरीके से निकालूं ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है। सच बताऊं तो मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात के ऊपर है कि शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट टीम से ड्रॉप है। उसको रेस्ट नहीं दिया गया, उसको ड्रॉप किया गया। आकिब जावेद ने खुद ये चीज इंटरव्यू में मेंशन करी थी कि हमारे बॉलर्स के पेस डाउन हुए हैं, हमारी बॉलर्स की फिटनेस खराब है, तो उसको टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया। फिटनेस, पेस, वर्कलोड मैनेजमेंट शाहीन शाह अफरीदी के लिए कुछ भी नहीं है, और जनाब को एलपीएल खेलना है, लंका प्रीमियर लीग खेलनी है, ऐसी लीग जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जिसको कोई पूछता नहीं है। मेरा शाहीन शाह अफरीदी से सिंपल सा सवाल है कि भाई कितने पैसे कमाने हैं, कितने तुम भूखे हो, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, तुम्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है, तुम्हें प्ले की मैच की फीस भी मिलती है, सब कुछ मिलता है तुम्हें, लेकिन और कितने पैसे कमाने भाई, और कितनी लीग्स खेलनी है, अपना करियर बचा लो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोच लो। और टेंशन की बात यह है कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी हमारा कैप्टन है, वो कैप्टन जिसके अपने खुद के फिटनेस के मसले हैं, वो कैप्टन जिसके अपना खुद का पेस डाउन हुआ है। और सबसे ज्यादा मसले की बात बताऊं क्या है, शाहीन शाह अफरीदी डिनाइल में जिंदा है। उससे अगर बोला जाएगा ना कि तुम्हारा पेस डाउन हुआ है, तुम्हारी फिटनेस के मसले हैं, वो मानेगा नहीं। हमने कितने इंटरव्यू देखे हैं, शाहीन शाह अफरीदी यही बोलता है कि नहीं मेरा पेस बिल्कुल ठीक है। तो ये डिनाइल में जिंदा है। अगर बंदे की फॉर्म नहीं है, अगर बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो भाई एक्सेप्ट करे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी वो भी नहीं करता है। तो ये भी एक मसले की बात है भाई। और अब बात करते हैं पीसीबी की, बल्कि स्पेशली आकिब जावेद की। आकिब जावेद साहब, देख रहे हैं आपकी टेन्योर में पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल आया है, मेरे ख्याल से किसी के भी टेन्योर में इतना बुरा डाउनफॉल पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं आया। टेस्ट क्रिकेट हमारी बर्बाद हुई है, T20 वर्ल्ड कप में हम लोग रोलते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप उठा के देख लो, एशिया कप उठा के देख लो, सब जगह हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुरी परफॉर्मेंस और जीरो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कोई हमारी इंप्रूवमेंट नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं है। बॉलिंग की बात कर लो, बैटिंग की बात कर लो, फील्डिंग की बात कर लो, हर चीज में हम लोग रोल रहे हैं। हमारी क्रिकेट का इतना बुरा डाउनफॉल मैंने नहीं देखा कि किसी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर के नाम के आगे मीडियम पेसर लिख दिया जाए या लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर लिख दिया जाए। ये आकिब जावेद के टेन्योर में हुआ है। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी बॉलर के आगे, कभी फास्ट बॉलर के आगे कभी भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर लिखा गया हो। ये सब कुछ आकिब जावेद के टेन्योर में हो रहा है। हमारी फास्ट बॉलिंग की इतनी रिच हिस्ट्री, वो सब आकिब जावेद ने बर्बाद करी। स्पिनिंग ट्रैक बना के हम लोग को स्पिनर्स के ऊपर रिलाय करना शुरू कर दिया। ये सब आकिब जावेद के टेन्योर में हो रहा है। 3-3 साढ़े 3 महीने के ओडीआई के कैंप्स लगाए जाते हैं,
और उसी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये सब आकिब जावेद के टेन्योर में हो रहा है। हम लोग यूएसए से हारे हैं। सब कुछ आकिब जावेद के टेन्योर में हो रहा है। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी वापसी 145 पे बॉल कराए, वापसी बैट्समैन उसके नाम से डरे, लेकिन ये चीज़ मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रही है। अगर इसी तरीके से लीग्स खेलता रहा, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया या अपने पेस के ऊपर काम नहीं किया, तो माजरत के साथ शाहीन शाह अफरीदी हमारा प्रीमियम बॉलर रहेगा ही नहीं कभी। वो एक ऑर्डिनरी, एक एवरेज बॉलर बन के रह जाएगा और इसी तरीके से उसके नाम के आगे हमेशा लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ही लिखा जाएगा। ऐसे ही चलता रहा, मुझे तो लगता है स्पिनर लिख दिया जाएगा इसके नाम के आगे, क्योंकि पेस अगर देखा जाए 126, 127, 128 ये गुना है भाई एक फास्ट बॉलर के लिए। आप लोग वेरिएशंस के पीछे छुपते हो, पहले ओवर में स्लोअर रन कराना शुरू कर देते हो। हकीकत ये है कि आपके अंदर जान ही नहीं है बॉल फेंकने की, ये हकीकत है भाई। तो यार कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी वापसी 145 पे बॉल करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना यार।